आंट जेनिफर एक मैरिड वुमेन है जो कि बहुत ही दुखी रही है पूरी लाइफ, अपनी पूरी जितनी भी उनकी मैरिड लाइफ रही है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रही हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और अपने हस्बैंड से वो ज़्यादा तंग रही हैं। तो वो क्या करती हैं कि अपनी लाइफ में अपने आप को थोड़ी हिम्मत देने के लिए एक पैनल पे, एक कपड़े पे टाइगर्स की पिक्चर बना देती हैं दो, और वो टाइगर्स को देख करके इनको वो एक अपने आइडल के रूप में दिखाई देते हैं, और वो किस चीज़ का सिंबल बन जाते हैं फिर इनके लिए, स्ट्रेंथ का और फ्रीडम का। ठीक है, तो इस तरीके से इनको थोड़ा सहारा मिलता है जो कि इन्होंने पूरी लाइफ अपने हस्बैंड के हाथों सफ़र किया है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हमारी पोएम नंबर 6, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं रमन दीक्षित आपका आज की इस इंग्लिश क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, और आज हम अपना लास्ट पोएम शुरू करेंगे जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, और इसकी पोएटेस हैं एड्रिन रिच। तो एड्रिन रिच यूएसए की बहुत ही जानी मानी पोएटेस हैं, और इनको किस तरीके से जाना जाता है, क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट जो रही थी उस टाइम की, जो वीमेन के मूवमेंट चले थे, जितने भी औरतों के लिए इन्होंने लिखा था उस टाइम एज ए पोएट, ए थ्योरिस्ट के तौर पे, तो इनके बहुत ही ज़्यादा कलेक्शंस आई उस टाइम, और इन्होंने वुमेन की आवाज़ को उठाया था। बहुत ही इन्होंने स्ट्रांगली रेसिज्म को और मिलिट्रिज्म को भी इन्होंने उसके भी विरोध किया था, और इनका जो राइटिंग का जो इतना भी काम रहा है वो एक विशेष उद्देश्य के तहत रहा है। तो इसमें क्या है इस पोएम में कि आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, जो उन्होंने पैनल पे बना दिए हैं टाइगर, तो वो एक कंस्ट्रेंट्स करते हैं। कंस्ट्रेंट क्या होता है? संयम होना। ठीक है, मैरिड लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उनका एज ए वुमेन, तो उसको बताते हैं भी कितना संयम रखा उन्होंने, इतनी पीड़ा सहने के बाद भी कितनी वो अपनी शांत रही है, इतनी दुख होने के बावजूद भी। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी पोएम्स पढ़ी होंगी, टाइगर से जो रिलेटेड पोएम है वो पढ़ी होंगी, लेकिन इस पोएम के टाइटल को देख के आपको क्या ध्यान आया कि भाई क्या उन्होंने आंट ने टाइगर पाले हुए हैं? नहीं, उन्होंने एक कपड़े का जो पैनल है उस पर उन्होंने अपने हाथों से, ठीक है, ये टाइगर्स बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने टाइगर्स पैनल पे, कपड़े पे बनाए हुए हैं। तो आइए हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। प्रांस होता है कूदना। ठीक है, जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो कूद रहे हैं। कहाँ पे कूद रहे हैं? जो उनकी स्क्रीन है जो उन्होंने बनाई है, ऐसा प्रतीत होते हैं वो जैसे कूद करके इधर उधर जा रहे हैं वो। ठीक है, स्क्रीन पे ही पूरे उस कपड़े पे इधर उधर जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन। ठीक है, तो बिल्कुल ही चमकदार। ठीक है, टोपाज क्या होता है? पोखराज। ठीक है, तो पुखराज होता है, पुखराज एक जो एक जैम होता है। ठीक है, तो डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, तो बिल्कुल उसकी तरह येलो कलर है इनका टोपाज, बिल्कुल चमकीला और येलो कलर है, मतलब एक बिल्कुल ही जो जैम होता है, पुखराज जो जैम होता है बिल्कुल उसी की तरह चमकदार इनका रंग है, बनाया हुआ है आंट जेनिफर ने। और डेनिजन्स, डेनिजन्स का मतलब होता है सिटीजन। ठीक है, और किसके सिटीजन लगते हैं? ये उस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब उस जंगल के, जो उन्होंने हरियाली के ऊपर इनको बनाया है आंट जेनिफर ने, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि ये वहीं के निवासी हैं, उस जंगल के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन तो बीनेथ द ट्री, तो आंट जेनिफर ने वहाँ पर एक ट्री भी बनाया है। ठीक है, उस पैनल पे, और उसके नीचे कोई आदमी खड़ा हुआ है, और वो कह रही है कि भाई दे डू नॉट फियर, भाई ये उनसे नहीं डर रहे हैं। जो आदमी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ बनाया हुआ है, बीनेथ होता है नीचे। ठीक है, तो उससे भी नहीं डर रहे हैं, मतलब ये इतने बहादुर हैं टाइगर आंट जेनिफर के कि ये किसी से भी नहीं डर रहे हैं। दे पेस इन स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी, तो वो कह रही है कि भाई वो पेस का मतलब वो आराम से चल रहे हैं। ठीक है, कदम रख रहे हैं बिल्कुल आराम से। स्लीक होता है बिल्कुल ही जैसे कि बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल जैसे फिसलन भरी जगह पे कोई चलता है बिल्कुल आराम आराम से, तो उसी तरीके से ये चल रहे हैं, बिल्कुल स्लीक। चिवैलरिक होता है बहादुरी के तरीके से, बिल्कुल बहादुर लग रहे हैं। और सर्टेनिटी, और ये अपने सर्टेनिटी है इनमें, बिल्कुल निश्चिंत हैं ये। ठीक है, और बहुत ही शानदार ढंग से ये वहाँ पे विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं।
ठीक है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। तो आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं, जो उनकी उंगलियां हैं, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग होता है कांपना, ठीक है, वो उनकी उंगलियां जो हैं वो कांप रही हैं बिल्कुल, ठीक है। तो थ्रू हर वूल, किस में से कांप रही हैं कि भाई जब उन्होंने मतलब उसको छुआ, उस कपड़े को जब वो छू रही हैं उस वूल पे जिस पे उन्होंने टाइगर्स बनाए हुए हैं, तो उनकी जो फिंगर्स हैं, जो उंगलियां हैं, क्योंकि वो डरी डरी सी रहती हैं, तो उनकी जो फिंगर हैं वो फ्लटरिंग कर रही हैं, कांप रही हैं, ठीक है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और ये कब की बात हो रही है, जब आंट जेनिफर ने उन टाइगर्स को बनाया था उस पर, ठीक है। तो वो उनको ऐसा लगता है, मतलब फाइंड इवन द आइवरी नीडल, जो आइवरी नीडल है, जो हाथी दांत की बनी हुई जो नीडल है, सुई है, उसको वो उसमें से निकालने में भी उनको हार्ड हो रहा है, उसको पुल करने में, मतलब उसमें से जब वो डाल के उसको बना रही हैं तो उसको बहुत ही मुश्किल लग रहा है उनको, ठीक है, बहुत हार्ड हो रहा है उसमें से खींचना। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो उनको जो मैसिव होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वेट लग रहा है, बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है अंकल्स वेडिंग बैंड, जो अंकल के साथ उनकी शादी हुई है और उनके हाथ पे जो बैंड बंधा हुआ है, ठीक है, तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा भारी प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। तो भाई ऐसा लग रहा है भाई जैसे ये वेडिंग बैंड उनके लिए बोझ है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो ये जो बैंड है ये बिल्कुल ऐसा लगता है भी जैसे हैवीली सीट कर रहा है, उनके हाथ पर किसी ने बैठा दिया हो, कुछ बहुत ही भार रख दिया हो, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथों में कुछ भारी चीज़ डाल दी गई हो, मतलब वो बेड़ियाँ सी लग रही हैं उनको, ऐसा लग रहा है कोई उनके हाथों में बेड़ियाँ बांध दी गई हों शादी के रूप में, क्योंकि वो अंकल के साथ शादी में खुश नहीं हैं अपने वैवाहिक जीवन से। When art is dead, तो यहाँ पे पोइटेस कह रही हैं, क्या कह रही हैं एड्रिन रिच, कि भाई व्हेन आर्ट इज़ डेड, भाई जब आर्ट ये मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। तो उनके जो ये डरे डरे से हैंड्स हैं, टेरिफाइड होता है डरे हुए, ठीक है, तो वो लाई, विल लाई, कैसे पड़े रहेंगे, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। तो वो कैसे रहेंगे, स्टिल रिंग्ड, भाई उनमें ऐसे ही बंधन रहेंगे, विद ऑर्डील्स, जो उन्होंने ऑर्डील्स सही हैं, जो उन्होंने कष्ट सहे हैं, बहुत ही कठिन परीक्षा दी है पूरी लाइफ में, तो शी वॉज मास्टर्ड बाय, और जिनकी वो बिल्कुल मास्टर हो गई थी, जिनकी उसे आदत हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब उसके हाथ भी बंधे रहेंगे पूरी लाइफ इन बंधनों से, जो उनको नाखुश जिंदगी रही है जो उनकी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और जो टाइगर्स उन्होंने पैनल में बनाए हैं, ठीक है, शी मेड, मेड मतलब बनाए हैं जो टाइगर उन्होंने, विल गो ऑन प्रेंसिंग। तो यहाँ पे ये कहा है कि वो तो उनकी डेथ के बाद भी, जब आंट की डेथ हो जाएगी, उनके हाथ डरे डरे से फिर भी रहेंगे, लेकिन और उनके जो शादी का जो बोझ है उसको लेकर ही उनकी डेथ हो जाएगी, और जो मास्टरी थी उनकी इन कष्टों को सहने में वो भी उनके साथ ही चली जाएगी। लेकिन जो टाइगर्स हैं पैनल में जो उन्होंने बनाए हैं, वो विल गो ऑन प्रेंसिंग, प्रेंसिंग होता है कूदना, ठीक है, वो इसी तरीके से छलांग लगाते रहेंगे वो बहादुरी के साथ। आंट ने मतलब ऐसी इतनी बढ़िया मतलब एक स्ट्रेंथ की और एक फ्रीडम की एक ऐसी मिसाल पेश कर दी है यहाँ पे अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि भाई वो हमेशा के लिए बहादुरी शो करते रहेंगे। प्राउड एंड अनअफ्रेड, और वो इसी तरीके से गर्व के साथ चलते हुए दिखाई देंगे, और अनअफ्रेड बिना डरे हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आंट जेनिफर ने अपना इन टाइगर्स को आइडल मान लिया है और अपनी फ्रीडम इन्हीं में देखती हैं, और उनको इनको देखने से ताकत मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप, ये हमारी लास्ट पोएम थी, सभी पोएम्स को आप पढ़ सकते हैं और आप इनमें से सीख सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि हम और प्रोज सेक्शन के चैप्टर भी पढ़ें, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।